नवंबर 2023 में खबर आई कि क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी आईसीसी ने ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को बैन कर दिया है। आईसीसी ने महिला खिलाड़ियों के गेम और उनकी सुरक्षा का हवाला देते हुए यह कदम उठाया था। नियम यह बनाया गया कि ऐसी कोई भी ट्रांसजेंडर खिलाड़ी जो ट्रांजिशन से पहले प्यूबर्टी तक पहुंच गई हो, महिला टीम में नहीं खेल सकेगी। सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड्स को अपनी एलीट टीमों के लिए इस नियम को फॉलो करना ही होगा। यहां एलीट टीम मुख्य कीवर्ड है। कोई बोर्ड अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने नियमों के अनुसार खेल को चला सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैच जो आईसीसी के झंडे तले होते हैं, उनमें आईसीसी के नियमों को ही देखते हुए चलना होगा। भारतीय क्रिकेट की दुनिया में इस वक्त ट्रांस खिलाड़ियों में अनाया बांगर सबसे बड़ा नाम बनी हुई हैं। 25 अगस्त को खबर आई कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाया को अपने यहां महिला टीम में क्रिकेट खेलने के लिए एलिजिबल करार दिया है। अनाया ने अपने इंस्टा हैंडल पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से आए मेल को शेयर भी किया। इंडियन एक्सप्रेस से हुई बातचीत में अनाया ने बताया था कि उन्होंने बीसीसीआई से ट्रांस एथलीट्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने की कोशिश की, मेल वगैरह किए, लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। लिहाजा उन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात करनी पड़ी, जिन्होंने ट्रांसजेंडर प्लेयर्स के लिए एक ठोस पॉलिसी बनाई हुई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड में उन खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने सेक्स ट्रांजिशन करवाया है, पूरे मेडिकल प्रोसीजर से गुजरे हैं, उनके लिए कोई सॉलिड पॉलिसी बनाई ही नहीं। 25 साल की अनाया पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व असिस्टेंट कोच संजय बांगर की बेटी हैं। जन्म के समय अनाया का सेक्स मेल था। उन्होंने 2022 में ट्रांजिशन का प्रोसेस शुरू किया। अनाया यूके गईं, जहां उन्होंने क्लब क्रिकेट खेलना जारी रखा और हार्मोन रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई। मार्च 2026 में उन्होंने जेंडर अफर्मिंग सर्जरी करवाई और अब वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के झंडे तले खेलने के लिए एलिजिबल हो गई हैं। हमने यानी इंडियन एक्सप्रेस हिंदी ने अनाया से बात की। अनाया ने हमारे सवाल लिए और इस पूरे मामले के बारे में हमें बताया। सबसे पहले हमने पूछा कि आखिर वो क्या परिस्थितियां थीं जिन्हें देखते हुए अनाया को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कांटेक्ट करना पड़ा। सो बिफोर द सर्जरी ओनली लास्ट ईयर मैंने एक स्टडी जो मेरे ऊपर की थी बाय मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी बाय डॉक्टर ब्लेयर हैमिल्टन। तो उन्होंने मेरे बॉडी पे टेस्टिंग की थी आफ्टर मी कंप्लीटिंग 1 year ऑफ हॉर्मोन्स। So testing में पता चला in terms of my parameters that my athletic capabilities all fall within the female range. तो वो टेस्टिंग लेके और फिर मेरा पर्सपेक्टिव लेके in terms of trans women in women's sport and my experience, मैंने publicly BCCI and ICC को reach out किया through social media and from mail as well, and I tried to speak to a few other people but nothing came of it. वो करने के बाद से मुझे बस साइलेंस से ट्रीट किया गया। तो आई वाज टू बी ऑनेस्ट ट्रांजिशन स्टार्ट करने से पहले आई वाज कि मुझे चांस क्रिकेट में मिलने के लिए इट्स नेक्स्ट टू नथिंग। सो मैं ट्राई करूंगी कि आई जस्ट पुट माई सेल्फ आउट देयर एंड सी व्हाट हैपेंस बेस्ट। तो वो सब होने के बाद आई वाज फोकसिंग मेरे सर्जरी पे। आई डिड माई surgery as well, and a few months after that मुझे पता चला कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में there are rules and regulations regarding this. तो मैंने उनको reach out किया and after reaching out to them they responded to me very quickly, and वहाँ के head of integrity जैकी से भी बात हो चुकी थी। तो उन्होंने मेरे medical assessment reports, surgeries, hormone levels, testosterone levels and cricket footage भी मांगा था साथ में to assess my whole case, and they had a panel set up with a lot of researchers and scientists usme. So once that was set up, they looked through everything, they studied everything, and वो उससे conclude किया गया कि I am eligible to play women's cricket in Australia. So until March 2027 मुझे eligibility मिली है to play community cricket, and then उसके बाद they're just gonna have to do one blood test on me to check my testosterone levels, which as of now are 0.6 nanomoles, and वो testosterone levels मेरे वापस बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि मैंने सर्जरी कराई है। तो there's no organ in my body producing that testosterone which is going to give me that unfair advantage that people have that assumption about. तो after that test in March 2027 उसके बाद से मैं eligible होंगी to play WBPL, which is the Women's Big Bash League. अनाया ने बताया कि वो मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के एक रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़ी रहीं, जहां उनके पैरामीटर्स पर लगातार नजर बनी हुई थी। हमने उनसे कहा कि इसके बारे में भी हमें जरा महीन चीजें समझाएं। It was a 12-week intense training program जिसमें उन्होंने मुझे बहुत सारे DEXA स्कैन किए, मेरे लंग कैपेसिटी चेक की, मेरे हीमोग्लोबिन लेवल्स, एंड
there are a lot of things mentioned in that report as well. Like I can send it through to you, but basically उन्होंने parameters लिए मेरे and they compared that parameters to cisgender female athletes. तो compare करने के बाद almost all of them fall within the range, or some of them are I think below as well. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का नियम यह कहता है कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से किसी ट्रांस एथलीट का टेस्टोस्टेरोन लेवल एक सर्टेन लेवल के नीचे ही रहना चाहिए और ऐसा 1 साल तक होना चाहिए, तभी कोई ट्रांस एथलीट महिला टीम का हिस्सा बन सकेगी। तो हम जानना चाहते थे कि क्या अनाया को अगले 1 साल तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा या बीते 1 साल की रिपोर्ट्स देखी जाएंगी। अनाया ने इस पर हमें क्लैरिटी दी। So again, it's all about providing blood test reports consistent. And since मेरी surgery हुई है, I'm not gonna be crossing that margin at all. So again, it's just for them to verify मेरा blood test and testosterone levels once I get there as well. हमने ये भी पूछा कि क्या अगर चीजें सही रहीं और चूंकि बीसीसीआई ने ट्रांस एथलीट्स के लिए कोई नियम, कोई क्लॉज नहीं बनाया है, तो क्या आने वाले दिनों में अनाया को ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए देखा जा सकेगा? Thing is, ICC ने जो रूल सेट किया है, it's only for international cricket that they've banned trans women. So unless and until ICC अगर रूल चेंज करे तो मुझे कोई भी कंट्री से खेलने की परमिशन नहीं है. But whereas what ICC has done is that they've given all the domestic boards their own freedom in terms of हमारे उनके policies set करे for people like me, for athletes like me. And BCCI has stayed quiet, ECB has banned, but Cricket Australia and I think Canada are the more inclusive ones. अनाया से हमने ये भी जानना चाहा कि उनके पीओवी से उनकी निगाह में पूरी इंक्लूसिविटी के लिए क्रिकेट में एक आइडियल माहौल, एक आइडियल सिचुएशन क्या होगी? I think आइडियल पॉलिसी होनी चाहिए जहां पे आपके इंडिविजुअल असेसमेंट हो रहे rather than broad set of policies or rules for each trans person, क्योंकि every trans person's transition and body are different. So whereas the topic about unfair advantage also goes, it needs to be individually assessed. And that's what I stand for, and that's what Cricket Australia has done as well, maintaining inclusivity, fairness and dignity for women's sport. हम क्रिकेट से इतर भी गए। हमने पूछा कि कंटेंट क्रिएशन, रियलिटी शोज और तमाम शूट्स के बीच क्रिकेट लाइफ और लाइमलाइट को अनाया कैसे बैलेंस कर रही हैं? To be honest, like मैं अपना बस लाइफ डॉक्यूमेंट कर रही हूँ ऑन इंस्टाग्राम एंड साथ ही साथ आई एम डूइंग रियलिटी टीवी एज वेल इन द एंटरटेनमेंट स्पेस एज वेल. तो मेरे लिए इट्स मोर ऑफ लाइक कि मैं क्रिकेट भी खेल सकती हूँ, आई कैन एक्ट एज वेल एंड आई कैन बी पार्ट ऑफ रियलिटी शोज एज वेल एट द सेम टाइम. तो इट्स अगेन ऑल अबाउट just putting my life out there. And अगर मेरी लाइफ से अगर किसी और पर्सन को हेल्प हो रही है in terms of trans people's acceptance and understanding, then I think I'm doing my job. I think Women's Big Bash League and cricket in Australia also happens during a time. It's not throughout the year as well. And ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास consistent opportunities भी है क्रिकेट खेलने के लिए full time. तो अगेन इट्स ऑल अबाउट मुझे स्टेबिलिटी मिल पाए फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस कि मैं एक चीज को अप्रोच कर पाऊँ अच्छे से. एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई डोंट माइंड डूइंग इट ऑल टुगेदर एज वेल एट द सेम टाइम, क्योंकि आई हैव माय ओन टीम लुकिंग आउट आफ्टर मी एंड आई जस्ट वांट टू डू व्हाटएवर आई कैन टू इट्स बेस्ट पोटेंशियल. राइट नाउ अभी मैं रिकवरी पे फोकस कर रही हूँ. सर्जरी को हुए 5 महीने हो चुके हैं और जैसे ही रिकवर हो जाऊंगी, आई एम प्लानिंग टू गेट बैक ऑन द फील्ड, वर्क ऑन माय क्रिकेटिंग स्किल्स अगेन. एंड तो ये थी अनाया बांगर। होपफुली बहुत जल्द हमें विमेंस बिग बैश लीग में खेलती दिखें। न केवल ये उनके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, बल्कि उन तमाम एथलीट्स के लिए भी भयानक इंस्पायरिंग होगा जो ट्रांजिशन के प्रोसेस से गुजरे हैं और इस खेल में या किसी भी खेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं। साथ ही उन तमाम बोर्ड्स को भी सोचने पर मजबूर होना होगा जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरह इंक्लूसिव नहीं है। मेरा नाम है केतन, आप देखते रहें इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।